हम सब मनुष्य जानवरों से केवल इसलिए अलग हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये 4 प्रवृत्तियाँ भी जानवरों में भी होती हैं और हम मनुष्यों में भी होती हैं। यदि हम मनुष्य भी जानवरों की तरह केवल खाने पीने, सोने और व्यसनों में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं तो हम में और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक है, विषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील और धर्म इत्यादि गुणों में से कुछ नहीं है वो मनुष्य पृथ्वी पर भार है। वे मनुष्य रूप में होते हुए भी मृग की भांति अर्थात पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम इस जन्म से पहले क्या थे, कहाँ थे, इसका पता नहीं, और मृत्यु के बाद क्या होंगे, कहाँ होंगे, इसका भी पता नहीं। जो कुछ है वह यही जीवन है, यही वर्तमान है। अगर हमने अपना जीवन क्या करें क्या ना करें और पूरा जीवन सिर्फ जीने के लिए संघर्ष करते हुए बिता दिया तो हमने कुछ नहीं किया। मनुष्य चाहे तो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। इसका उदाहरण है आदिकाल का मानव, आज आधुनिक आविष्कारों का ढेर लगा चुका है। हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के कर्मों के आधार पर ही बनता है, क्योंकि हम वही कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें यह भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। हमारे जीवन में संघर्ष नहीं, समारोह होना चाहिए। ये सच है कि हमारी इच्छाएं अनंत, परंतु ये भी सच है कि यदि हम किसी निश्चित लक्ष्य के लिए पूर्ण लगन से कार्य करें तो संभव है हम अपने इसी जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उसके लिए कर्म करता है। कल्पना कीजिए कि कल आप कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, कब घर से निकलेंगे, कब वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर कितने दिन रुकेंगे और वहाँ से कब लौटेंगे। जब तक हमारे सफ़र के लिए, हमारी यात्रा के लिए हमारी कोई योजना नहीं होती तब तक हमारी यात्रा संभव नहीं है। फिर जीवन की यात्रा हमारी दैनिक जीवन की यात्राओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या आपने सोचा है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि अब तक नहीं सोचा है तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इसके लिए यह वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब देखते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। इसे हम 3 स्टेप में समझेंगे। स्टेप नंबर 1, आप अपने संपूर्ण जीवन में क्या पाना चाहते हैं? रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, कोई विशेष उपलब्धि जो आपके सामर्थ्य में हो और संभव हो, उसके बारे में सोचिए। ऐसा लक्ष्य, ऐसी उपलब्धियाँ जो आप पूरे जीवन में पाना चाहते हैं। ऐसा लक्ष्य जिसे पाकर आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गर्व अनुभव कर सकें। ये फार्मूला हर व्यक्ति पर लागू होता है। अपने अपने सामर्थ्य और कर्म के हिसाब से सबको अपना अपना परिणाम मिलता है। हाँ, यदि आपकी इच्छाएं अनंत ना हो। इसके लिए आप एक डायरी में लिखें कि आप अपने पूरे जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं। कितना पैसा कमाना चाहते हैं जिससे आप संतुष्ट हो सकें? कौन सी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं? कौन सा पद पाना चाहते हैं? कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? पूर्ण विस्तार से लिखें और यह भी लिखें कि कब तक पाना चाहते हैं, यानी लक्ष्य के सामने समय भी लिखें। आपका अपने बजट, बचत और आय व्यय का हिसाब अवश्य रखना चाहिए। जिनका अपने ज़िंदगी का हिसाब नहीं होता उनकी ज़िंदगी बेहिसाब होती है। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं? आपका कर्तव्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? यही तो आपका लक्ष्य है। आप क्यों जी रहे हैं? ये प्रश्न हर व्यक्ति को अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए। स्टेप नंबर 2, अब आप एक योजना बनाएं कि वो लक्ष्य जो आपने निर्धारित किए हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। उन लक्ष्यों के विषय में आप क्या कर सकते हैं, उन लक्ष्यों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अपने उपलब्धियों की एक सूची बनाएं। इससे आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी और
अपने कमियों की भी एक सूची बनाएं। ऐसा करने से आप अपने आप में एक सुधार कर पाएंगे जो आपके लक्ष्यों के तरफ बढ़ने में सहायक होगी। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। असफलता का सिर्फ 2 ही कारण है, या तो प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया या फिर शुरुआत ही नहीं किया गया। जो लोग हार से डरते हैं वो जीत भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों की परवाह मत कीजिए, आप वही कीजिए जो आप करना चाहते हैं। जब आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होगा, आपकी योजना स्पष्ट होगी, तो आपके जीवन में पछतावा नहीं होगा। एक उमंग होगा, एक संतोषजनक एहसास होगा, एक खुशी का अनुभव होगा। और जैसे जैसे आप अपने जीवन के मिशन की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने जीवन को खुशी से जी पाएंगे। जीवन में सुखी रहना है तो उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे बस में नहीं है या जो बातें बीत चुकी हैं, और उन बातों पर ध्यान दो जो तुम चाहते हो, जो तुम कर सकते हो, जो संभव है। सुख और दुख कोई वस्तु नहीं है, यह हमारे मन का भाव है। व्यक्ति दुखी तब होता है जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तब परिणाम उसके विपरीत होता है और इच्छाएं अनंत होती हैं। परंतु जब हम अपनी इच्छाओं की एक सीमा निर्धारित कर लेते हैं तो हम उन पर योजना बनाकर उन पर कर्म करने लगते हैं, अपने कर्म पर लग जाते हैं, फिर इच्छाओं में नहीं भटकते हैं। स्टेप नंबर 3, अब आपको अपने जीवन का लक्ष्य भी पता है, आपकी योजना भी निर्धारित है। अब समय है शुरुआत करने की। जो लक्ष्य आपको सबसे सरल लगे, उसके लिए जो कर्म करने की ज़रूरत है उसकी शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करने के बाद थकना नहीं है और रुकना नहीं है। जो भी समस्याएं आती हैं उनका सामना करो और आगे बढ़ जाओ। यदि कभी असफल भी हो गए तो अपने गलतियों से सीखो और फिर से उठो और फिर से प्रयास करो और चलते रहो। जीवन इसी का नाम। रोज़ सुबह एक उमंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। रोज़ कुछ न कुछ ऐसा करो जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। जहाँ हो वहीं से शुरुआत कर दो। यदि सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे। अपने लक्ष्य के लिए चलना शुरू तो करो। जो कमियाँ आए उनमें सुधार करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। फिर ये जीवन बोझ नहीं लगेगा और कुछ हद तक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। आपका जीवन एक अभियान की तरह होगा, एक उत्सव की तरह होगा। आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से आप विचलित नहीं होंगे। धन्यवाद।